हेलो 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 खोल लो। ओम सानो मित्रा संवरणा सन्नो भवत्यरिमा सन्नो इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रढं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नाम सबसे बड़ा उससे बड़ा नूर देख लिया संसार में हमने करके गौर। हे जगदीश सत्य चुड़ा हमको सत मार्ग शीघ्र चला दो दूर करो अज्ञान सदा और में एक ज्ञान का दीप जला दो। मृत्यु बरोग हरो तन का मृत्यु बरोग हरो तन का और जीवन का पीयूष पिला दो। मांग रहा वरदान यही नरदेव मेरा कर आप भला दो। मांग रहा वरदान यही नरदेव मेरा कर आप भला दो। नीति के लोग बुराई करें चाहे सारा देश प्रशंसा गाए आर्थिक लाभ मिले चाहे सुख संपत्ति समस्त भले न सजाए। जीवन हो युग युगांतर तक मृत्यु अभी लेने को आए लेकिन न्याय से धीर पुरुष पीछे पगना नरदेव हटाए। नैया है मझधारो विधाता पार उतार दे। बिगड़े भारत माता के सब कार सार दे। बिगड़े भारत माता के सब कार सार दे। नैया है मझधारो भारत माता के सब कार्य सुधार। नैया पड़ी भंवर मझधार भारी छाए रहा अंधकार भारी छाए रहा अंधकार। नैया पड़ी भंवर मझधार भारी छाए रहा अंधकार भारी छाए रहा अंधकार। कृपा की वल्ली लगा किनारे कर बार पार दे। बिगड़े भारत माता के सब कार्य सुधार दे। नैया है मझधार विधाता पार उतार दे। बिगड़े भारत माता के सब कार्य सुधार
कहीं पोपो ने पाखंड फैलाया, धर्म कर्म सारा बिसराया, धर्म कर्म सारा बिसराया। अरे छाया हृदय में भारी अंधकार मार दे, बिगड़े भारत माता के सब कार्य सुधार दे। नैया है मझधार विधाता पार उतार दे, बिगड़े भारत माता के सब कार्य सुधार दे, बिगड़े भारत माता के सब कार्य सुधार। कहीं यवनों ने शोर मचाया, कहीं ईसा का दल भारी आया, कहीं ईसा का दल भारी आया। भारी है तूफान सामने संकट तार दे, बिगड़े भारत माता के सब कार्य सुधार दे। नैया है मझधार विधाता पार उतार दे, बिगड़े भारत माता के सब कार्य सुधार दे, बिगड़े भारत माता के सब कार्य सुधार। प्रभु यहाँ फैला वैदिक ज्ञान, करे हम हित अनहित पहचान, करे हम हित अनहित पहचान। अरे धर्मी के गले धर्म कर्म का हार डार दे, बिगड़े भारत माता के सब कार्य सुधार दे, बिगड़े भारत माता के सब कार्य सुधार दे। नैया है मझधार विधाता पार उतार दे, बिगड़े भारत माता के सब कार्य सुधार दे, बिगड़े भारत माता के सब कार्य सुधार। मंच पर उपस्थित सभी विद्यजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनिया वंदनिया मातृशक्ति, ईश्वर की महती कृपा से ये आर्यसमाज बड़ेरा का तीसरे दिन की सायंकाल की अंतिम बेला चल रही है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी माताओं बहनों से भाइयों से निवेदन है, अपने गृह कार्यों से जल्द निवृत्त होकर के आर्यसमाज के पंडाल में आओ। इस भारतवर्ष देश की बहुत ऊंची शान रही है। इस बात को महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं कि यहाँ के राजा मनु हिमालय की चोटी से खड़े होकर के शिखर पर ऐलान करते थे। और क्या ऐलान किया? एतद् देश प्रसूत सकाशात अग्र जन्मना स्व चरित्रम शिक्षरेण पृथ्व्याम सर्व मानवा। अपने अपने चरित्र से यहाँ के लोगों ने संसार के मनुष्यों को शिक्षा दी। यहाँ के लोगों का चरित्र बहुत ऊंचा था और बहादुरी में ये किसी से कम नहीं। किसी कवि ने बड़ा सुंदर गीत लिखा, सुनो। सबसे ऊंची शान हमारी, सबसे ऊंची शान हमारी, जग में सबसे है ऊंची शान हमारी, जग में सबसे है ऊंची शान हमारी, जग में सबसे है हुए जैसे पुरुषोत्तम राम हुए, वीर धनुर्धारी अर्जुन और योगेश्वर घनश्याम हुए। भीष्म पिता में जैसे
बाल ब्रह्मचारी भीषम अंगद हनुमत, बाल ब्रह्मचारी भीषम अंगद हनुमत बल थाम हुए। भीम और अभिमन्यु के भी इतिहासों में नाम हुए। मुकुल आ गया पृथ्वी पर गजबीले संग्राम हुए, गजबीले संग्राम हुए। लाखों के रे चमक सितारे हो, लाखों के रे चमक सितारे दुनिया के दरमियान। हमारी जग में सबसे है ऊंची शान, हमारी जग में सबसे है ऊंची शान, हमारी जग में सबसे है ऊंची शान। दुनिया वाले कहते थे कभी हमको अपना मेहमान, हमारी जग में सबसे है ऊंची शान, हमारी जग में सबसे है ऊंची शान। चरक और धनवंतर जैसे देश के मालिका हुए। नीतवान चाणक्य सी जैसे रखवाली कहाँ हुए। जैसे बाबा नंद हुए ऐसे गोपाली कहाँ हुए। खेती करने वाले जैसे धन्ना हाली कहाँ हुए। आर्य वीर प्रताप शिवा जैसे बलशाली कहाँ हुए, जैसे बलशाली कहाँ हुए। आर्य वीर प्रताप शिवा जैसे बलशाली कहाँ हुए। खून बहा करके दुश्मन का, खून बहा करके दुश्मन का चमकाई कृपान रे। हमारी जग में सबसे है ऊंची शान, हमारी जग में सबसे है सबसे ऊंची शान। सबसे ऊंची शान हमारी, सबसे ऊंची शान हमारी जग में सबसे है ऊंची शान, हमारी जग में सबसे है ऊंची। इसी देश में, इसी देश में त्यागी पंडित मोतीलाल समान हुए। इसी देश में त्यागी पंडित मोतीलाल समान हुए। हर दयाल ऐने का दिमाग लग यूरोपियन हैरान हुए। इसी देश में त्यागी पंडित मोतीलाल समान हुए। हर दयाल ऐने का दिमाग लग यूरोपियन हैरान हुए। स्वामी बिरजानंद यहाँ पर वेदों के विद्वान हुए। दुनिया को प्रकाश दिया दयानंद जी भान हुए, दयानंद जी भान हुए। दुनिया को प्रकाश दिया दयानंद जी भान हुए। जिनका आर्य जाति में है सबसे ऊंचा स्थान, हमारी जग में सबसे है ऊंची शान, हमारी जग में सबसे है ऊंची। दुनिया
सुखदेव भगत ने अपना तन मन बार दिया, देश की खातिर फांसी खाई, भारत माँ से प्यार किया। वेदों की शिक्षा को जिस दिन अपने दिल में उतार दिया, मार मार अंग्रेजों को फिर 7 समंदर पार किया। ऊधम सिंह ने लंदन में जा 25 साल के बाद पिता का बदला लेके तार दिया। ऊधम सिंह ने लंदन में जा टायर ऊपर वार किया, टायर ऊपर वार किया। पड़ा होगा अखबारों में हो, पड़ा होगा अखबारों में जोशीला ऐलान रे, हमारी जग में सबसे है ऊंची शान, हमारी जग में सबसे है ऊंची शान। दुनिया वाले कहते कि अपना हमें मेहमान, हमारी जग में सबसे है ऊंची शान, हमारी जग में सबसे। और अब भी क्या है, काशी मथुरा हरिद्वार केदार धाम यहाँ सुंदर है। जल शुद्ध नर्मदा का बहता ना किसी देश के अंदर है। हीरे मोती निकल रहे दक्षिण में हिंद समंदर है। अंग्रेज भगा दिए मार मार, अंग्रेज भगा दिए मार मार, बन गया सुभाष कलंदर है। आचार्य रामेश्वरानंद या शास्त्री राज धुरंधर है। गानों में तूफान मचा दे ऐसा कब देवेंद्र है, ऐसा कब देवेंद्र है। गानों में तूफान मचा दे ऐसा कब देवेंद्र है। जगत गुरु है मेरा भारत, जगत गुरु है मेरा प्यारा भारत वर्ष महान, हमारी जग में सबसे है ऊंची शान, 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 हमारी जग में सबसे है। कितनों के नाम गिनाए जाएं, अब बहनों की संख्या भी, वीरांगनाओं की भी संख्या कम नहीं रही। तिरुमयी जिस्मा दुर्गा लक्ष्मीबाई, ना जाने सारंगा महामाया, और ऐसी कई वीरांगना जिनके नाम भी लोगों को याद नहीं। बहनों का भी रोल कम नहीं रहा। जिस थोड़ी सी चर्चा करेंगे, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आखिरी दिन भाई टाइम ज्यादा हो जाए तो कह रहा था क्या हो गया, थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। और किसी को कह देंगे चुप्पा बैठ रहा, तुम्हारी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब बैठ गए तो बैठ गए। तो देखो थोड़ी सी चर्चा करेंगे जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सेना बनाने से पहले जब वीर दल का गठन किया, हमारी वीर दल का गठन कुछ अपने साथी चुनिंदा चुने, और उसमें एक ग्राम था, एक नदी बहती थी कलकत्ता में, और नदी जब बहती थी तो एक भगवानपुर ग्राम था। जब नदी में बाढ़ आई तो वो गांव चपेट में आ गया, और उसमें जब बाढ़ आई थी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने साथियों के साथ नाव में बैठ करके, नौकाओं में बैठ करके डूबतों के प्राण बचाए।
उसी समय एक लड़की छत पे रोती है। 8 साल की लड़की थी जिसका नाम था मीरा। बनी घोष ब्राह्मण दंपति थे, माता पिता दोनों। मीरा छोटी थी, बसंत बड़ा था। 8 साल का बसंत था, मीरा की उम्र होगी 5 साल लगभग। दोनों भाई बहन एक रह गए थे और जब बाढ़ आई तो दोनों बाढ़ में फंस गई और बसंत डूब चला। उसमें आवाज देती मीरा क्या कहती है? 8 साल की मीरा रोवे, कोई न धीर बंधैया। 8 साल की मीरा रोवे, कोई न धीर बंधैया। डूब चला पानी के अंदर, भागा जाया भैया। 8 साल की मीरा रोवे, कोई न धीर बंधैया। 8 साल की लड़की रोवे, कोई न धीर बंधैया। क्या कहती लड़की ने रो करके? बालकपन में छोड़ के मर गए हमें पिता बेटाई। बालकपन में छोड़ के मर गए हमें पिता महतारी। हमें पिता महतारी। हाय भाई छिन चला हाथ से, हो गई सब कुछ ख्वारी। हो गई सब विद ख्वारी। मुझे दुख यारी की भाई से, पहले डूब चली नैया। 8 साल की मीरा रोवे, कोई न धीर बंधैया। 8 साल की लड़की रोवे, कोई न धीर बंधैया। डूब चला पानी के अंदर, भागा जाया भैया। 8 साल की लड़की रोवे, कोई न धीर बंधैया। आवाज देती 8 साल की मीरा। बसंत की उम्र 11 साल थी। पानी में डूब रहा था, उछल रहा था। कभी नीचे आता, कभी नीचे अंदर चला जाता, कभी बाहर उछलता। डूब रहा था। जब लड़की का रोना सुना तो सुभाष चंद्र बोस कुछ साथियों के साथ छत पर आए। कहा बेटी क्या बात है, क्या कारण है रोने का? कहा बाबूजी देख नहीं गए हो, मेरा भाई 11 साल का डूब रहा है, बाबूजी निकाल दो। बस जैसे उछला लड़का, बस रबड़ का पहिया लेकर के, ट्यूब लेकर के छलांग लगा दी पानी में। बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, उसी को कर गुजरते हैं, दिल में ठान लेते हैं। एक साथी था, क्या लगा बाबूजी आप क्यों प्राण गंवाना चाहते? ये तो डूब रहा है, ये तो इसे क्यों बचा रहे? आप प्राण अपने संकट में डाल रही हैं। जब तक सुभाष पहुंचना चाहते लड़के के पास में, तब तक लड़का भंवर में और डूब जाता है, पता नहीं चलता कहाँ गया। अब जब आते हैं तो फिर लड़की को रोते पाते हैं, फिर नहीं देखा गया, फिर उछला लड़का, फिर दौड़ लगा के छलांग लगा दी। अब की बार छलांग लगाई तो नाव पर पटक दिया लड़के को। और क्या हुआ सुनो, मैं बहुत शॉर्टकट में ले जा रहा हूँ, चिंता मत करो। रोश में आके बोस कूद पड़े पानी में।
ऐसा होता जो सब देख लो ज्वानी में, होश में आके बोस कूद पड़े पानी में, ऐसा होता जो सब देख लो ज्वानी। पानी में डुबकी मारी बने गोता ठोर खिलाड़ी, जल बढ़ता जा रहा भारी पर अपनी जिंदगी प्यारी दई कुर्बानी में, ऐसा होता जो सब देख लो ज्वानी में, होश में आके बोस कूद पड़े पानी में, ऐसा होता जो सब देख लो ज्वानी। जब लड़का कहीं न लखाया छत पर अब बोस ये आया, जब लड़का कहीं न लखाया पानी में बोस घबराया, झट से अब छत पर आया मीरा को रोते पाया बड़ी परेशानी में, ऐसा होता जो सब देख लो ज्वानी में, होश में आके बोस कूद पड़ी पानी में, ऐसा होता जो सब देख लो ज्वानी। पानी में उछला लड़का मन बोस का फिर से भड़का, सरपट दौड़े बेखड़का लड़के को नाव पर पड़ता श्वास जिंदगानी में, ऐसा होता जो सब देख लो ज्वानी में, होश में आके बोस कूद पड़ी पानी में, ऐसा होता जो सब देख लो ज्वानी। लड़के को उल्टा लटकाया पानी निकला दम आया, और जब सांस चलने लगी सही ढंग से तो बचन बोस ने यो सुनाया, नीरा तेरी माँ का जाया है तेरी निगरानी में, ऐसा होता जोश देख लो ज्वानी में। सब दर्शक लखार आई लेकर के बोस ने आई, अनाथालय में भर्ती कराई, वहां पाली और पढ़ाई देवेंद्र की वाणी में, ऐसा होता जोश देख लो ज्वानी में। अनाथालय में भर्ती करा दी ला करके, और जब अनाथालय में पढ़ते थे तो नीरा कक्षा 8 में थी और बसंत 10वीं क्लास में आ गया। नीरा का समय सुहाना था प्रीतम घर में जाना, देवेंद्र ऐ तेरा कर्मों का फल पड़े पाना, देवेंद्र ऐ तेरा ज्ञाना प्रेम रस वाणी में, ऐसा होता जोश देख लो ज्वानी में। तो नीरा का बस सुहाना समय आया विवाह का, इधर क्या हुआ सुन। इधर पुलिस इंस्पेक्टर जनरंजन दास की पत्नी स्वर्ग सिधारी है, और दूजी शादी करूं अनाथालय से, ऐसी बात विचारी है, ऐसी बात विचारी है, ऐसी बात विचारी है, दूजी शादी करूं अनाथालय से, यही बात विचारी। मीरा और जनरंजन की शादी अब तो देखो हो जाती है, और ये तो ससुराल चली गई एयो तहरीर बताती है। बसंत अकेला रह गया अनाथालय में, क्या करता बेचारा, मन नहीं लगा। 10वीं पास कर ली, 10वीं कक्षा अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, 10वीं कक्षा पास कर ली, और जब पास कर ली मीरा के बगैर कैसे काम चले। बहन का प्रेम सतारा, कहा वो अनाथालय से निकल गया, आवारा बन गया, आवारा बन करके शहर के आवारा लड़कों में हो गया, जेब काटने का काम करने लगा। और पुलिस दरोगा ने जब देखा तो जेल भेज दिया, और जेल भेज दिया। उस समय गांधी का ऐलान पा करके सुभाष भी जेल में गई, नेताजी के गांधी जी के कहने से जेल में जब गए तो पहचान लिया, आधी रात हो गई थी। कहा तुम्हारा नाम बसंत कुमार है? बोले हाँ। कहाँ के रहने वाले? का भगवानपुर के गांव के। कहा कैसे? का कोई आंदोलन में आए सत्याग्रह में? कहा ना बाबूजी। किस में आए? तो सारा हाल बता दिया, जेल काटने के चक्कर में आया। कहा
नालायक कहीं का तूने नाम बदनाम कर दिया। अरे ये मालूम होता तो क्या करता सर। नाम बसंत मगर क्यों तेने उल्टा पकड़ा पंथा है तेरे शर्म नहीं। नाम बसंत मगर क्यों तेने उल्टा पकड़ा पंथा है तेरे शर्म नहीं। वो पानी की बाढ़ थी भारी जिससे तुझे निकाला था। तुझे बचाने के चक्कर में खुद को चक्कर में डाला था। तुझे बचाने के लिए खुद चक्कर में डाला था। होता ये तो मालूम मुंडवा कर देता तेरा अंत है तेरे शर्म नहीं। नाम बसंत मगर क्यों तेने उल्टा पकड़ा पंथा है तेरे शर्म नहीं। नाम बसंत मगर क्यों तेने उल्टा पकड़ा पंथा है तेरे शर्म। तेरे बिगड़ाने के दांत कुछ और खाने के अलग अलग न्यारे न्यारे गजदंत है। मुझे क्या पता था तू गरे काठी करेगा। मुझे तो ये पता था देश का काम करेगा। तुझे जान से बचाया था डूबने से। बसंत का बाबूजी धोखा हो गया। अब गलती ऐसी नहीं होगी। और जेल से छूटा सुभाष चंद्र बोस भी छूट गए और ये भी छूट गया। और छूट गया और क्या करे बेचारा, मारा मारा घूम रहा। साधु का भेष बना करके, भिखारी का भेष बना करके पहुंचा। और मांगते मांगते जहां नीरा रहती थी वहीं पहुंच गया दरवाजे पे। बड़ा आदमी था जनरंजन दास। और जनरंजन दास जब बड़ा इंस्पेक्टर था पुलिस में, तो उसके यहाँ बांधी हुई दासी भी रहती थी, नौकरानी। जब बसंत ने जाकर के अलग जगाई तो देखो क्या होता है। देखो जी छोड़ रहा हूं, लंबा हो जाएगा। संत बसंत चला बन करके झोली डंडा ठाया। बहन के घर पे भैया देखो भीख मांगने आया। बहन के घर पे भैया देखो भीख मांगने आया। संत बसंत चला बन करके झोली डंडा ठाया। बहन के घर पे भैया देखो भीख मांगने आया। बहन के घर पे भैया देखो भीख मांगने। माता का ऋण अदा करे वे पूरा भाग्यशाली है। बहन को जो दान देवे वे पूरा खुशहाली है। अलख जगाई मीरा के घर पे दृष्टि डाली है। भीतर से मीरा की नौकरानी ने दी गाली है। भीतर से मीरा की नौकरानी ने दी गाली है। पल पल में इन भिखमंगों ने आकर शोर मचाया। बहन के घर पे भैया देखो भीख मांगने आया। बहन के घर पे भैया देखो भीख मांगने आया। संत बसंत चला बन करके, संत बसंत चला बन करके झोली डंडा ठाया। बहन के घर पे भैया देखो भीख मांगने। जब नौकरानी ने गाली दी, कम बखत कहीं के चले आते मांगने के लिए। एक घटना हो गई हमारे नवाबगंज में। घटना क्या हो गई, नवाबगंज का एक व्यक्ति पीलीभीत में ससुराल की पहुंचा रात के 10 बजे। कहा दरवाजा खटखटाया ससुराल में। कहा कौन, तो उसका नाम भिखारी लाल था। और जब कहा कौन, तो कहा कि भीतर से जब आवाज आई कौन, तो इसने कहा मैं भिखारी। भीतर से आवाज आई, कम वक्त कहीं के रात के 10 बजे भी नहीं मानते, चले आते भीख मांगने के लिए। जब ऐसा कहा कि नहीं मैं भिखारी लाल हूँ नवाबगंज से, बोले आओ आओ। दामाद जी आके दरवाजा खोल दिया।
तो देखो आज बहन के घर पे आया और जब गाली दी, दरवाजे पे शोर सुना, तब मीरा बाहर आई है और भेष फकीरी किए खड़ा, मेरी माँ का जाया भाई है। और घर के भीतर लिवा के ले गई, पास में लिया बिठाई है और भाई से पूछा ये क्या चक्कर है भाई, ये क्या कैसा भेष बना रखा है, पढ़ा लिखा हो घर में, क्या करता बैल कोई चारा नहीं था, इसमें गुजारा हो रहा है ना। कहावत है मुड़ मुड़ाए नार मुई घर संपत नासी, मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी। और दूसरी कहावत कही हमारे पड़ोसी कहा करते थे कि घोटम घोटा चांद बनी है और बनी है आवा, और पिसो पिसाओ चून देते हैं और कहते हैं बाबा। दादा कहे जाते तो के बाप दादे कहलाते हैं, बहुत बढ़िया धंधा है। तो बहन कहने लगी गुस्से में भर कर की क्या होगा। क्यों भेष फकीरी बनाया, बन के बेरुपिया आया, तेरे नहीं है शरम, करता फिरता को घोरम, बेशर्म धर्म बिसराया, बन के बेरुपिया आया, तेरे नहीं है शरम, कहने कोई कुल की शान, बन के फिरता है शैतान। क्यों बापू दादे का नाम लजाया, बाबू दादे का नाम लजाया, क्यों भेष फकीरी बनाया, तेरे नहीं है शरम, करता फिरता को घोरम, बेशर्म धर्म बिसराया, क्यों भेष फकीरी बनाया। तेरे कुल की ये लाज आज सारी खो गई, खो गई, तेरे कुल की ये लाज सारी आज खो गई, खो गई, बाप की बेल निज कुल में आज बो गई, बो गई, तेरे नहीं है शरम, करता फिरता को घोरम, बेशर्म धर्म बिसराया, क्यों भेष फकीरी बनाया, बन के बेरुपिया आया, तेरे नहीं है शरम, कहने कोई कुल की शान, बन के फिरता है शैतान, बापू दादे का नाम लजाया, क्यों भेष फकीरी बनाया, तेरे नहीं है शरम। और कहती है वो बाढ़ थी पानी की जिससे तुझे बोस ने तेरी जिंदगी बचाई थी, उनका है ऐसा, करता देश का कुछ काम, तूने तो बाप दादे का नाम लगा दिया। जब ऐसा कहा, यही बातचीत चल रही थी, तब तक आ गए बहनोई साहब, इंस्पेक्टर जनरंजन दास। जनरंजन दास ने देखा एक नौजवान हट्टा कट्टा भिखारी घर में, तो मीरा से कुछ नहीं कहा, उन्हें क्या पता था भाई है, बस मार लगाना, लात घूसो शुरू करती, धक्का मार के निकाल दिया। नालायक कहीं का हमारे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की। मीरा कुछ नहीं बोली, मीरा देखती रही। तो क्या जब धक्का मारा तो सिर के बल गिरा, माथा फूट गया और खून बह रहा, और खून बहते हुए एक गीत गा रहा है। क्या गा रहा है? दूर हमसे दूर भाई, खत्म भाई बहन का लो प्यार हो गया, मेरे लिए सुना सब संसार हो गया, खत्म भाई बहन का लो प्यार हो गया, मेरे लिए सुना सब संसार हो गया।
भाई से ना किया बहन ने प्यार, गरीबी में भाई से ना किया बहन ने प्यार, जिंदगी भर याद रहे लात और मुक्कों की मार, जिंदगी भर याद रहे लात और मुक्कों की मार, लात और मुक्कों की मार। आज परनी पार लो पतवार हो गया, मेरे लिए सुना सब संसार हो, हम भाई बहन का लो प्यार हो गया, मेरे लिए सुना सब संसार हो गया। मीरा के घर से चला बसंत उठ कर, एक दिया थोड़ी घंटा रोया फूट फूट कर, रोया फूट फूट कर, फूट कर मीरा से अलग तार हो गया, मेरे लिए सुना सब संसार हो गया। खत्म भाई बहन का लो प्यार हो गया, मेरे लिए सुना सब संसार हो गया। छोड़कर फकीरी चला नौकरी की खोज में, छोड़कर फकीरी चला नौकरी की खोज में, 10वीं तक पढ़ा था इंग्लिश, भर्ती हो गया फौज में, भर्ती हो गया फौज में, कुछ रोज में फौजी सरदार हो गया, मेरे लिए सुना सब संसार हो गया। खत्म भाई बहन का लो प्यार हो गया, मेरे लिए सुना सब संसार हो गया। मीरा से जरूर मिलूं ठान ऐसी ठान ली, मीरा से जरूर मिलूं ठान ऐसी ठान ली, देवेंद्र बसंत ने बात ये पहचान ली, देवेंद्र बसंत ने बात ये पहचान ली, जान ली अब मिलने को तैयार हो गया, मेरे लिए सुना सब संसार हो गया। कदम भाई बहन का लो प्यार हो गया, मेरे लिए सुना सब संसार। कब क्या कोई परमात्मा की लीला का कोई पार नहीं पा सकता, क्या से रंग से राजा बन जा, राजा से रंग बना दे पल भर में। 10वीं पढ़ा था, इंग्लिश पढ़ा हुआ था, भर्ती हो गया फौज में, और कुछ ही रोज में फौजी सरदार बन गया, हवलदार बन गया, कर्नल बन गया। खर्चा कुछ था नहीं, मोल खरीदी कार और बैठ कार में चला जाऊं मीरा से मिलने बसंत कुमार। और तो शान निराली, मीरा के घर पे जब हारन दिया गाड़ी का, तो मीरा खुशी खुशी आई, जब देखा मेरा भाई आज कर्नल बन के आया है, भूली नहीं समाज। और बड़े स्वागत सम्मान के साथ घर पे लिवा के ले गई, खाना तैयार किया, भोजन खिलाया। कहा बहनोई साहब कहाँ हैं? कहा वो तो ड्यूटी पे हैं। उसी समय ये पता चला जनरल दास को अंग्रेजों ने लोभ दिया, 1 लाख का इनाम मिलेगा अगर सुभाष को जिंदा या मुर्दा ला के देगा। सुभाष चंद्र ने आजाद हिंद सेना बना ली है, भयभीत अंग्रेज रहते, दिन रात यही चिंता करते किसी जिंदा या मुर्दा सुभाष मिले। तो कहते लोभ लालच दिया, ऊंचा पद मिलेगा, 1 लाख की रकम मिलेगी भारी, जो ला गई। जनरल ने कहा मैं ला दूंगा जिंदा या मुर्दा किसी प्रकार से। जब पता चला घर पे आया जनरल दास, तो बसंत कुमार ने पहले ही कहा बहन सुभाष चंद्र बोस का ऋण उतारना है, चलो आजाद हिंद सेना में भर्ती होंगे। इस्तीफा दे दिया सेना से, अंग्रेजी सेना से इस्तीफा दे दिया, भर्ती होने के लिए गई। और वहां पर मीरा को ड्यूटी दे दी, भाई बहन की दोनों ड्यूटी लग गई। डेरे में सुभाष के डेरे में मीरा की ड्यूटी लग रही है।
उधर जब जनरंजन दास घर पहुंचा, नौकरानी से कहा मीरा कहाँ गई है, ये पत्र लिखा है, ये पढ़ दो। जब पत्र दिया कि मैं हम दोनों भाई बहन आजाद हिंद सेना में भर्ती होना जा रहे हैं सिंगापुर। तो जब पत्र पढ़ा तो हो मेरी पत्नी भी पहुंच गई, काम बहुत सरल हो गया। तो क्या होता सुनो, उधर सुभाष चंद्र बोस जवानों को संकेत कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं, नौजवानों शर्म है भारत बेगाना हो रहा, नौजवानों शर्म है भारत बेगाना हो रहा, दूसरे देशों में मुश्किल मुंह दिखाना हो रहा। शर्म है भारत बिगाना हो रहा, देश को आजाद करना है तो अर्पण तन करो, देश को आजाद करना है तो अर्पण तन करो, तन करो और धन करो, तन करो और मन करो, पास धन है धन करो, पास धन है धन करो। धन बल विद्या के बिना, धन बल विद्या के बिना खाली खजाना हो रहा, धन बल विद्या के बिना खाली खजाना हो रहा, नौजवानों शर्म है भारत बिगाना हो रहा, दूसरे देशों में मुश्किल मुंह दिखाना हो। इन माताओं बहनों का भी रोल कम नहीं रहा। क्या हुआ, दान देने देवियां आ गई तमाम, ये दान देने देवियां तब आ गई तमाम, ये नेताजी आभूषण ले लो आवेंगे किस काम, ये आवेंगे किस काम, ये नेताजी आभूषण ले लो आवेंगे किस काम, ये पैसे बिना कैसे चलेगा, पैसे बिना कैसे चलेगा, पैसे बिना कैसे चलेगा, फौज का इंतजाम, ये फौज का इंतजाम, ये उस समय इन देवियों का दान लाना हो रहा, उस समय इन देवियों का दान लाना हो रहा, नौजवानों शर्म है भारत बिगाना हो रहा, दूसरे देशों में मुश्किल मुंह दिखाना। इतना धन इतना सोना इकट्ठा किया कि नेताजी को तोल दिया, सोने से तोल दिया, इतना दान इकट्ठा हुआ। जब ये वेश बदल करके मौलवी का वेश धारण करके जाता है, अंधेरे रात में टार्च थी हाथ में, नीरा भी पहरे पे खड़ी हुई टार्च लिए। जब आहट देखी तो नीरा ने कहा सावधान, आगे मत पड़ना, ना गोली पड़ेगी धाड़ से। कौन हो तुम? जब ये आवाज दी तो कह लगा नीरा तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हारा पति जनरंजन दास। किस लिए आए महाराज? सुभाष को मारना है, इनाम मिलेगी बहुत भारी। तो देखो जब चक्कर में दिमाग होता आदमी का, लोभ लालच में उलट पुलट करता है। कहा नीरा बोली प्राणनाथ तो आधी रात में आए, क्यों आए? क्या कहती है नीरा बोली?
मीरा बोली प्राणनाथ क्यों आए हो रात में, मीरा बोली प्राणनाथ क्यों आए हो रात में, घात करना ठीक नहीं नेताजी के साथ में, घात करना ठीक नहीं नेताजी के साथ में। मीरा बोली प्राणनाथ क्यों आए हो रात में, घात करना अच्छा नहीं नेताजी के साथ में, घात करना अच्छा नहीं नेताजी के साथ में। मैं भी तो अर्धांगिनी हूँ स्वामी शुभ काम की, मैं भी तो अर्धांगिनी हूँ स्वामी शुभ काम की, मुझे भी बता दो स्वामी चेष्टा आराम की, मुझे भी सुना दो स्वामी चेष्टा प्रोग्राम की। घड़ी है आराम की क्यों पिस्टल पकड़ी हाथ में, घड़ी है आराम की क्यों पिस्टल पकड़ी हाथ में, घात करना ठीक नहीं नेताजी के साथ में, घात करना अच्छा नहीं नेताजी के साथ में। मीरा बोली प्राणनाथ क्यों आए हो रात में, मीरा बोली प्राणनाथ क्यों आए हो रात में, घात करना अच्छा नहीं नेताजी के साथ में, घात करना ठीक नहीं नेताजी। मैं भी तो सब अर्धांगिनी हूँ आपकी और शुभ काम की समर्थक हूँ, मुझे बता दो किस लिए आए हो। कहा मुझे मीरा, जनरंजन ने कहा मीरा रकम मिले भारी मुझे और बोस के मारने की कर लेने दे तैयारी मुझे। तब ऐसा कहा ऊंचा औधा मिलेगा और मुंह क्या दिखाऊंगा गोरों की जमात में। मीरा बोली अपने जीते जी मैं पहरे पर ऐसा नहीं होने दूंगी और ये दाग धब्बे की कालमा अपने कुल पे नहीं बोने दूंगी। तो जनरंजन ने कहा मीरा ऐसा नहीं कर पाऊंगा तो मारकर पिस्तौल की गोली स्वयं ही मर जाऊंगा, मुंह क्या दिखाऊंगा जाकर गोरों की जमात में, और घात करना अच्छा नहीं। जब ऐसा कहा अब इधर मीरा परेशान है, इधर देशभक्ति उधर प्रीतम का प्यार है और दोनों में से देखूं किसकी जीत किसकी हार है। आ गई हूँ प्रीतम की चाल में, आज मीन फंस गई शिकारी के जाल में, हाल में क्या होगा मुझे इसका इंतजार है। परमात्मा से प्रार्थना करती कि हे भगवान अब क्या करूं, दोनों के बीच में फंसी हुई, इधर देशभक्ति उधर प्रीतम का प्यार। तो आखिर में निर्णय लिया और क्या, मीरा ने कहा अच्छा जा सुभाष को मार दे। वैसे सुभाष को मारने से मार देगा तो आजादी नहीं मिलेगी, देश में पराधीनता की होली नहीं जलेगी, इसलिए अब क्या करूं परवश हूं, आज्ञा दे दी मार दी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। अब इसने जाकर के क्या हुआ सुनो। करने अत्याचार चला अत्याचारी, आज बोस को मार रकम लेगा भारी। करने अत्याचार चला अत्याचारी, आज बोस को मार रकम लेगा भारी। ये गाफिल हो रहा धन में, क्या गया सोचता मन में। ये गाफिल हो रहा धन में, क्या गया सोचता मन में। ये मक्कार है हर फन में और पापी जनरंजन में भरी सब मक्कारी। आज बोस को मार रकम लेगा भारी। करने अत्याचार चला अत्याचारी, आज बोस को मार रकम लेगा भारी। रंजन ने तंबू चीरा, रंजन ने तंबू चीरा, अब खड़ी सोचती मीरा, अब जाए देश का हीरा। ये नीच दुष्ट पे पीरा, चाकू
अब जाए देश का हीरा करी जब तैयारी, आज बोस को मार रकम लेगा भारी। कर ले अत्याचार चला अत्याचारी, आज बोस को मार रकम लेगा भारी। मीरा को छूट कर डोली, मिटे मांग सुहाग की रोली। सुहाग की रोली, रंजन ने पिस्टल तोड़ी, मीरा ने ताक के गोली पत्ते झट मारी। कर ले अत्याचार चला अत्याचार, कर ले अत्याचार चला अत्याचारी, आज बोस को मार रकम लेगा भारी। चलाता गोली तब तक मीरा ने गोली दाग दी, सीने में गोली लगी, धाड़ से आवाज आई। धाड़ से जब आवाज ही गिर गया कस खा के। और जब सुभाष चंद्र बोस 5 व्यक्ति एक से शकल के देखते थे, जब बाहर निकले सुभाष चंद्र बोस, लाश देखी तो मीरा से कहने लगे, बेटी ये किसकी लाश है? बता दे। तो मीरा कहने लगी, आखिरी गीत है सुन लो। अरे नेताजी मैंने अपने घर में, नेताजी मैंने अपने हाथों घर में आग लगाई। मेरा बालम मारन आया तुमको दुष्ट कसाई, तुमको दुष्ट कसाई। नेताजी मैंने अपने घर में हाथों आग लगाई। मेरा बालम मारन आया तुमको दुष्ट कसाई, तुमको दुष्ट कसाई। 1 लाख के लालच में हो, 1 लाख के लालच में गोरों ने इसे फंसाया। मिले इनाम तुझे यद बोस का करे सफाया, भारी मिले इनाम तुझे कर बोस का करे सफाया। लोभ समाया करे हृदय में, लोभ समाया करे हृदय में, पैड़ी शपथ उठाई। तेरा बालम मारन आया ओ दुष्ट कसाई। नेताजी मैंने अपने हाथ घर में आग लगाई। मेरा बालम मारन आया तुमको दुष्ट कसाई। मेरा बालम मारन आया तुमको दुष्ट कसाई। मन में कुछ ऐसी आई, मन में कुछ ऐसी आई, पत को गोली से मारा। मन में कुछ ऐसी आई, पत को गोली से मारा। देशभक्ति के आगे, देशभक्ति के आगे पत भक्ति ने किया किनारा। देशभक्ति के आगे पत भक्ति ने किया किनारा। उतारा वे ऐसा न आपका, उतारा वे ऐसा न आपका, बिरन की जान बचाई। तेरा बालम मारन आया तुमको दुष्ट कसाई। नेताजी मैंने अपने घर में हाथों आग लगाई। तेरा बालम मारन आया तुझको दुष्ट कसाई, तुझको। जब ऐसा सुना कि देशभक्ति के आगे पथ भक्ति ने किनारा कर दिया, क्या बात है भाई? आवाज कैसी हो रही है गाँव में? तो देखो, देश
देशभक्ति के आगे पथ भक्ति ने किया किनारा, मन में कुछ ऐसी आई, पथ को गोली से मार दिया। बस खत्म करा, चिंता मत, सीटी लग गई है, मैं जानता हूँ। तो देखो जब लाश देखी कि धन्य है हीरा, तुझे तेरे लिए धन्य है, तेरे आगे, तेरे जैसी के आगे क्या हुआ सुनो। सुभाष चंद्र बोस कहने लगे, तैने कर दिया कमाल, आज सब अरमानों पे फेरा पानी, धूल में मिला दी बेटी फूल भरी अपनी नौजवान, धूल में मिला दी बेटी फूल भरी ये नौजवान। तेरे जैसे किया गे, तेरे जैसों के होते हुए देश की उन्नत रुकी नहीं, तेरे जैसे के होते हुए देश की उन्नत रुका नहीं, तेरा सर ईश्वर के सिवा दूधे के आगे झुका नहीं। आज तेरी चरणों की धूल, आज तेरे चरणों की धूल मेरे माथे की तिलक महान आई हो बेटी, तेरे चरणों की धूल आज मेरे माथे के तिलक महान आई हो बेटी। जब ऐसा कहा और क्या कहने लगे, तुम जैसे कि आगे देश की उन्नति नहीं रुकी और मेरा सिर भी ईश्वर के सिवा किसी के आगे नहीं झुका, तेरे चरणों की धूल मेरे माथे का तिलक महान, अरे ओ बेटी मीरा, तूने कर दिया कमाल, आज सब अरमानों पे फेरा पानी और धूल में मिला दी बेटी फूल भरी नौजवान। कुर्बानी देवेंद्र तूफान, बार बार धन्यवाद कहते हुए देवेंद्र तूफान, अरे ओ बेटी मीरा। तो बहनों माताओं, आपका भी आजादी में रोल कम नहीं रहा है, आपने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, दुष्ट दुराचारियों को युद्ध में हराया, हमारी बहादुरी की कहाँ तक बड़ाई की जाए थोड़ी है, प्रशंसा की जाए थोड़ी है। तुमने समय समय पर अपने गिरते पतियों को उठाया, देश की आबरू को, इज्जत को ऊंचा उठाया, इसलिए आपका बहुत बड़ा रोल है। मीरा ने अपने सुहाग को दान कर दिया देश की आजादी में, एक नहीं ऐसी मीरा जैसी कितनी बहनों ने देश की आजादी में भाग लिया, किसी कवि ने लिखा, आजादी को इस भारत ने नहीं मुफ्त में पाया और करके देखो हिसाब कि इसका भारी मूल्य चुकाया। 1857 में पहली किस्त चुकाई और भारत माँ को भेंट गई थी रानी लक्ष्मीबाई, साहूकार ने हिसाब लगा कीमत कम बतलाई और सन 57 में आजादी नहीं हाथ हमारे आई, आजादी को ढूंढ निकाला बोस अभी ना आया। न जाने कितने बलिदान हुए, जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ, नेताओं को मार दिया, हजारों लाखों को उधम सिंह ने जाकर के लंदन में बदला दिया डायर सिंह, अनेकों बलिदान हुए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर कोलू में चलवाए गए, पिलवाए गए, कोलू तेल निकाला गया। एक घटना मिलती है जिसमें कोलू में तेल निकाला जाता, नाप तोल के शाम को रखा जाता था, सुबह को दिया जाता था सरसों कोलू में। और एक घटना मिलती बंगाली ब्राह्मण की, बंगाली ब्राह्मण कैद में था उस समय आंदोलन में, वीर सावरकर भी काले पानी सजा में जेल में थे। तो देखो उस जेल में घटना हुई, वहां के जो थनैत होते थे कैदियों के ऊपर, लंबरदार जिन्हें कहते हैं, उनमें एक पठान था मुसलमान बंगाली ब्राह्मण को परेशान करता, चोटी पकड़ कहता व्हाट इज दिस। अब बेचारा करता क्या, तो एक दिन चर्चा की किनसे, वीर सावरकर से, कहा ऐसी सी बात है, ये पठान बड़ा ये हमको परेशान करता है। क्या कहता है कि व्हाट इज दिस, चोटी पकड़ करके। कहा तुझे नहीं कह मिलता, दाढ़ी उसकी पकड़ के है जी। कहा व्हाट इज दिस, ठीक है। बोले
पटक देगा उसे। कहा बिल्कुल कुश्ती लड़े हुए हूँ, मैं जानता हूँ, जोड़ो सवाई को मैं पटक देता हूँ, कितना ही लंबा तिलंगा हो। का शाबाश, और तेरा साथ मैं दूंगा। तो कहते जैसे ही वो पठान आया, उसकी रोजाना आदत थी, चोटी को पकड़ के कहा भारत देश। ऐसी बंगाली ब्राह्मण ने कूद करके उसकी दाढ़ी पकड़ी, कहा भारत देश। और जब ऐसा कहा तो देर नहीं लगी, बंगाली ब्राह्मण ने उठा के धड़ाम से मारा, सीने ऊपर बैठ गया। फिर वीर सावरकर ने लाख होंसों से दोनों ने बरसात की और हाथ जुड़वाई कि अब के बार ऐसे व्यवहार नहीं करेगा। कहा कभी नहीं करूंगा कैदियों के साथ। तो देखो ऐसी ऐसी घटनाएं मिलती हैं, बहादुरी की कहीं कमी नहीं रही, यहाँ धनवानों की कमी नहीं रही, दानियों की नहीं कमी रही। तो भाइयों, इस हर समाज के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके तुम्हें दान देना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। कार्यक्रम ऐसे नहीं होते, बड़े बड़े दूर से विद्वान आए और इनका भी खर्चा, लाउड स्पीकर भी खर्चा, सबको तन मन धन से ऐसे में समय से पूर्ण योगदान देना चाहिए। ये थोड़े से विचार रखे, थोड़े कहे को बहुत समझना। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी कार्यक्रम से 3 दिनों से जो सेवा की शुक्रवार की, उसके लिए हम कृतज्ञ, बहुत सा धन्यवाद। आपकी साहस, अदम साहस, वीरता के लिए भाई बहादुर जी तो बहादुर जी है, और नरेश तो नरेश ही कहने क्या, दोनों नौजवानों का बहुत बड़ा रोल और सभी आर्य समाजियों का रोल है इसमें, सभी का भाई बहनों का सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी कार्यक्रम में एक सम आगामी कार्यक्रम धन्यवाद। देखिए कितना सुंदर ये इतिहास के पन्ने